भगवान राम के भव्य राज्य अयोध्या के इलाके में, जहां राम भक्ति की गूंज और उनकी वीरता की कहानियां गूंजती थीं, प्रेम और लालसा की एक उल्लेखनीय कहानी सामने आई। यह कहानी योद्धाओं या संतों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे समुदाय के बारे में है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है और गलत समझा जाता है। किन्नर या हिजड़ा। डूबते सूरज के साथ जब श्री राम, सीता मां और भ्राता लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंच के जंगल में अपने 14 साल के वनवास पर जाने की तैयारी कर रहे थे, पूरा राज्य इस दुखद क्षण में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठा हुआ था। वह अपने प्रिय राजकुमार के साथ उनके सफर में जाना चाहते थे। गंभीर स्वर में भगवान राम ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए उन्हें राज्य में लौटने और उनकी विजयी वापसी की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि जानवरों से भी राज्य की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर आश्रय लेने का आह्वान किया। यह आदेश सुन सबने एक दुखी मन से उसका पालन किया और सबने राज्य की ओर प्रस्थान किया। परंतु श्री राम यह भूल बैठे कि इस भीड़ में दूर किन्नरों का एक समूह सांस रोककर देख रहा था, जो दूर खड़ा अपना आदेश सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु कोई आदेश न मिलने पर उन्होंने वहीं उसी जंगल में बसने का मन बनाया और ठाना कि वह 14 वर्षों तक यही पेड़ों की छांव के नीचे, उन्हीं तारों के नीचे प्रतीक्षा करेंगे जब तक खुद श्री राम उन्हें राज्य में जाने का आदेश नहीं देते। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने भगवान राम की स्तुति में भजन गाए, उनकी आवाजें खामोश रात में गूंजती रहीं। उनके प्रति उनका प्यार लिंग और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं को पार कर गया। फिर 14 वर्षों की अटूट आस्था और भक्ति के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए। वह जब उस जंगल से निकल रहे थे तो उन्होंने राज्य की सीमाओं के बाहर बसा हुआ एक छोटा सा गांव देखा और वह उस ओर प्रस्थान किए। वह ये देख चकित रह गए कि कुछ लोग कच्चे घर बनाए वहीं पर उनकी 14 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वह उन लोगों से मिले तो उन्हें समझ आया कि वह उनके राज्य का किन्नर समाज था। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा और प्रेम भाव से उनके वहां उनकी प्रतीक्षा करने का कारण पूछा। किन्नरों ने बड़े ही भक्ति भाव से उनके सामने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे वनवास के लिए जाते समय श्री राम ने सबको राज्य में जाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने पुरुष, स्त्री, जानवर सबको राज्य लौटने को कहा, पर उनका समाज न पुरुषों में आता है न ही स्त्रियों में। तो वह नहीं समझ पाए कि क्या करे, पर उन्हें श्री राम का वह आदेश याद था जिसमें उन्होंने सबको उनके साथ नहीं आने को कहा था। तो इसलिए वह वहीं रुक गए जहां से श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया था। यह सुन श्री राम की आंखें आंसुओं से भर आईं और उन्होंने उन सब से बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि वह उन सबके दोषी हैं। उनकी वजह से उनकी प्रजा को ऐसे राज्य के बाहर इतने वर्ष गुजारने पड़े। राज्य में अपना घर छोड़ के यहां वन में रहना पड़ा। परंतु उनका अपने लिए प्रेम और आदर भाव देख वह बहुत प्रसन्न भी थे। इस प्रसन्नता में भगवान राम ने किन्नरों को वरदान दिया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देने और श्राप देने की शक्ति प्रदान की। वह किसी को भी एक शब्द से सुखी जीवन दे सकते थे और गलती पर श्राप भी। इसके बाद श्री राम उन्हें खुद अपने साथ राज्य के अंदर लेके गए और उन्हें अपने राज्य में रह रहे सभी मनुष्यों, प्राणी, जीव जंतु के बराबर सम्मान दिया। उस दिन के बाद से किन्नरों को भगवान राम की दिव्य कृपा के वाहक के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। उनकी अनूठी पहचान भक्ति, प्रेम और उस समावेशिता का प्रतीक बन गई जिसके लिए भगवान राम खड़े थे। अब उन्हें हाशिए पर नहीं रखा गया, उन्हें समाज के अभिन्न अंग के रूप में अपनाया गया और सम्मान दिया गया।